आप देखो कितने बेशर्म हो आप लोग। अरे भाई आप मीडिया वालों का अगर शकल शीशा में देख लिए तो शीशा फूट जाएगा। नहीं देखते, शीशा में देखो आपका हकीकत दिखेगा। अरे बेवकूफ हो, अरे बेशर्म हो, सत्ता के दलाल हो, हवसी हो, सुन लो, ये बात नहीं करते। अरे भाई सुन रहे, अच्छा हम उम्र की बेटी में कितनी काबिलियत थी बता। सुनो ना, मोदी जी की तरह गाल मत बजाओ। मोदी जी ने आप लोगों को, पत्रकारों को गाल बजाना सिखा दिया, इसीलिए तब पत्रकारों की स्थिति खराब हो गई। अरे सवाल करना, पत्रकार हो तो आपको पत्रकारिता करने आती होगी, आपको टिप्स मालूम है कि कैसे जनता को डाइवर्ट करना है। ऐसे ही जनता को असली काम दिखाने है, ठीक है, दिखा लो ना। डीटीसी बसें नहीं है दिल्ली में, जाके दिखाओ ना। जसोदा बेन का मुंह मीठा कराइए, कम से कम बुढ़ापे में तो सहारा बनिए। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है, इस बात का प्रतीक है। नरेंद्र बाबू, आप क्या जानो 2 चुटकी सिंदूर का कीमत। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें ना करेगा। रंडवा क्या जाने, बंदर जाने अदरक का स्वाद। रंडवा तो रंडवा होता है, रंडवा क्या जाने आगे नाक। अरे भाई मोदी जी का भाजपा कार्यालय में स्वागत हो रहा है, जो महिलाओं के, देखिए सुन लीजिए, कोई स्वागत ना हो रहा। ये प्रज्ञा ठाकुर के स्वागत करने वाले हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने भी कितने लुच्चई वाली भाषा बोली थी, शहीदों का अपमान किया था, नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन किया था। ऐसे भाजपाइयों का हम बात ही नहीं करते। मिठाई खिला रही कि धन्यवाद मोदी जी, कौन सी महिला? आप खिलाए, आप भी तो महिला हैं। जसोदा बेन भी महिला है, वो तो बेचारी मिठाई ना खिला पा रही है। मैं पूछ रहा हूँ, जसोदा बेन महिला नहीं है? अरे भाई जसोदा बेन महिला है कि नहीं है? तो असली मिठाई खिलाने का, खाने का हकदार तो जसोदा बेन को है। तो जसोदा बेन से तो खा लो। आप बारे अपने मुंह में, अरे भाई अपने मुंह में लाली, पहुना के मुंह में छाली। अरे आपके घर की बीवी है, देश की बेटी है, बहू है जसोदा बेन, उसको जाके तो मोदी जी मिठाई, फिर प्रश्न जा रहे वो देश का है, देश की है इसीलिए। अरे वो पाकिस्तान की बेटी है वो। अरे पाकिस्तान की बेटी है, अरे जसोदा बेन पाकिस्तान की बेटी है। फिर वही बात, चिराग तले अंधेरा। प्रधानमंत्री जब अपनी पत्नी को इंसाफ नहीं दे सकते तो प्रधानमंत्री देश के महिलाओं को क्या इंसाफ देंगे? फिर वही बात, मैं जो पूछ रहा हूँ, चिराग तले अंधेरा मत बनिए। प्रधानमंत्री को कहिए जसोदा बेन को ये महिला बंधन स्कीम का जो जुमला है उसका जसोदा बेन को लाभ दीजिए। जसोदा बेन का मुंह मीठा कराइए, कम से कम बुढ़ापे में तो सहारा बनिए। हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, कोई रस्म रिवाज नहीं है, इस बात का प्रतीक है। नरेंद्र बाबू, आप क्या जानो 2 चुटकी सिंदूर का कीमत? क्या जानो आप फिल्मी डायलॉग, हकीकत है। मांग में सिंदूर भरना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी ने भर के छोड़ दिया। न बेचारी जसोदा बेन सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। आज दर की ठोकरे, वो धन्य है वो भारतीय नारी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जैसे निकम्मे पति के रहते हुए दूसरी शादी नहीं की। बिल्कुल। अरे भाई आपके पापा आपके मम्मी को छोड़ दिया होता तो पत्रकारिता कर रहे होते, कोई ड्राइवरी कर रहा होता। फिर वह कौन त्यागी? त्यागी तो वो होता है जो गृहस्थ जीवन जीता है। आज जाकर पूछिए उन माँ बाप से, आपके भी माता पिताजी को, अगर सुनो आपके माता पिता की जी को जब कुछ खाने पीने की इच्छा रही होगी तो उन्होंने कहा होगा मैं अपने बच्चों की परवरिश कर लूं। वो खुद का पेट काट कर बच्चों की परवरिश करता, वही सबसे बड़ा त्यागी है। एक दो होते, सब नहीं होते त्यागी। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि निसंतान आदमी लोक कल्याण की बातें ना करेगा। रंडवा क्या जाने, बंदर जाने अदरक का स्वाद। रंडवा तो रंडवा होता है, रंडवा क्या जाने आगे नाक। अरे भाई हम कह रहे हैं रंडवा का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल, आगे नाक न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। तो कूदते फांदते रहो। जिसका घर है, परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, वो दूसरों को परेशान नहीं करता। अगर फिर वही बात, नरेंद्र मोदी जी के, अरे मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तोता मोर से नहीं खेलते। आप फिर ऐसा स्कीम नहीं लाते झुनझुना वाला, हवा मिठाई वाला। अरे भाई जिसका घर परिवार होगा वही जानेगा। आप पत्रकार हो तो आपको पत्रकारिता करने आती होगी, आपको टिप्स मालूम है कि कैसे जनता को डाइवर्ट करना है। ऐसे ही जनता को असली काम दिखाने है, ठीक है, दिखा लो ना। डीटीसी बसें नहीं है दिल्ली में, जाके दिखाओ ना। लोगों को 2-2 घंटे लगते हैं लोगों को। लड़े भाई बेशर्मो, शर्म करो। बस में बात कर रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं होती, कौन सा बस ऐसे खींच कर दे रास्ते में, इसका पता नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर बलात्कार की घटनाएं होती है। प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर ड्रग्स बिक रहे होते हैं। प्रधानमंत्री के आवास से चंद कदमों की दूरी पर पॉकेटमारी होती है। चले ना आवे पूछो ना दिल्ली के लोगों से, मोबाइल चोरी हो जाती है, FIR दर्ज नहीं होते। अरे मेट्रो में चोरी ना होती है, मेट्रो में तो और चोरी होती है। आप जाकर पूछो ना। आप ये जो सुनो ना, मोदी जी की तरह गाल मत बजाओ।
मोदी जी ने आप लोगों को पत्रकारों को गल बजाना सिखा दिया, इसीलिए तो पत्रकारों की स्थिति खराब हो गई। अरे सवाल करना, भाजपा का नेता अगर अंजलि को नरेला में अगर नए साल के जश्न में नहीं घसीटा होता तो उस पर कार्रवाई होती। फिर आप सवाल पूछते, क्योंकि सरकार आपकी थी, दिल्ली पुलिस आपके अंडर है, तो सवाल आप चले जाते हो। एक बात बताओ, भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा तो क्या सनातनियों का खून नहीं खोला? तो ये भाजपाई सनातनी न थे जब भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहा? आप बताओ, नमस्ते इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में क्या इन सनातनियों का खून नहीं खोला जब स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी कहा गया? अरे फिर हकलाओ मत, मैं जो कह रहा हूँ, जब स्वामी विवेकानंद का अपमान किया, सुभाष चंद्र बोस का अपमान किया, तो भाजपाइयों का खून नहीं खोला, पानी हो गया। आप लोग एजेंडा चलाते हो, इसीलिए कहता हूँ हाथ जोड़, बिल्कुल चलाते। आपने सुभाष चंद्र बोस पर एक वीडियो दिखा दो, आप जो कहोगे मैं मान लूंगा। अरे भाई, भाजपा के तमिलनाडु विंग का नेता, सुन लो, तमिलनाडु में देख रखा है, देख चुका मैं, आप देखो, आपको देखने की जरूरत है। सनातन परंपरा का धुर विरोधी भाजपा के लोग, रावण और कालेनेमी के लोग, जो रावण और कालेनेमी ने जिस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया, भगवा वस्त्र को बदनाम किया, भाजपा के लोग हिंदू धर्म का बदनाम कर रहे हैं। अरे भैया, वो हिंदू पहलवान बेटियों को तो इंसाफ दिला देते, वो हिंदू बेटियां थी। लक्ष्मी देवी तो हिंदू बहू थी, उसको तो कम से कम मकान दे दिया होता। आज जो हिंदू युवा ग्रेजुएशन करके नौकरी भटक रहे हैं, कि मुसलमानों को ना देते, आप हिंदू बच्चों को दे देते, हिंदू परिवारों को। अरे भाई, तो फिर अगर हम कर रहे हैं, आप उस समय से अब हो गया ना। अब देखो कितने बेशर्म हो आप लोग। अरे भाई, आप मीडिया वालों का अगर शकल शीशा में देख लिए तो शीशा फूट जाएगा। नहीं देखते, शीशा में देखो, आपका हकीकत दिखेगा। बेतुका सवाल ना करें, आप देश से संबंधित सवाल करें। और ये मुद्दा, महिला जो आरक्षण विधेयक है, इससे भटकाने के लिए रमेश बधूरी से बयान दिलाया गया है। और ये बेरोजगारी की दर जो बढ़ी हुई है, महंगाई है, जो अभी आपने देखा मोदी जी जश्न मना रहे थे, जब जब सेना पर प्रहार होता है, जब पुलवामा घटना हुआ तो फोटो शूट करा रहे थे। अरे भैया, आपका सैटेलाइट नहीं बताया कि वो 300 किलो RDS किसका है, 50 किलो जेलेटिन किसका है? जांच हो रही है उस पे। अरे कुछ तो शर्म कर लो, इतना जांच लचीला है कि 19 का चीज 23 में भी नहीं, 4 साल में नहीं हो पाया। अरे भाई, 4 साल से जांच ही कर रहे हो, छोटा सा काम है। सैटेलाइट फुटेज को दिखाओ, जैसे आप हरियाणा के किसानों पर पराली अध्यादेश में केस करने के लिए करते हो, पंजाब के किसानों के लिए 2 घंटे में आप FIR कर देते हो। लेकिन पुलवामा का RDS का सैटेलाइट फुटेज नहीं बताता आपको। मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताओ आपने सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए क्यों कहा? आपने DSP देवेंद्र सिंह को बरी क्यों कर दिया? ये सारा सवाल है। इसका मतलब आप इस घटना के गुनाहगार हो, आप बचना चाहते हो। आप अगर नहीं होता तो आप सैटेलाइट फुटेज सार्वजनिक करते। राहुल गांधी एक और सवाल उठा रहे, कह रहे हैं 90 सचिवों में केवल 3 सचिव OBC हैं। गलत है कि सही है? सो बताओ, आप बताओ। आप अपने माता पिताजी के कितने संतान हो? जो काबिल होगा वही बनेगा ना, वहाँ पे जाति देख के वहाँ पे। अरे भाई, आपके पिताजी आप काबिल नहीं हो, आपको भाई को जमीन दे दे, आपको ना दे, तो जो नहीं काबिल है उसको तो और ज्यादा दीजिए कि काबिल बनेगा। अरे फिर अरे बेवकूफो, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हबसियों, सुन लो, ये बात नहीं करते। जमीन की बात नहीं है। अरे भाई सुना रहे की बात हो रही है। अच्छा, ओम बिरला की बेटी में कितनी काबिलियत थी बता दो? योग्यता है ना? क्या योग्यता है? लेटरलिटी क्या है आप बताओ ना। आप बता दो। आप मुंह दांत मत मारो, कैमरा इधर भी करो, मैं पत्रकार के लिए कि ओम बिरला की बेटी में कौन सा क्वालिटी है? बताओ। अमित शाह के बेटे जैसा में क्या क्वालिटी है? आप बताओ। अरे भाई, प्रेम धूमल के बेटा जो BCCI में ट्रेजरर है, अरे अनुराग ठाकुर का भाई जो ट्रेजरर है, उसमें क्या क्वालिटी है? क्वालिटी बताइए। बैठ के डिबेट करा लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर माँ ने दूध पिलाया तो रामलीला मैदान में डिबेट का आयोजन करो। एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ मीडिया, और तीसरी तरफ पब्लिक। देख लो, जो जीता वही सिकंदर, उसी को प्रधानमंत्री बना देना। मोदी कहते हैं। अरे भाई, जो बेईमानी से, झूठ से, मक्कारी से अपने आप को प्रस्तुत करे, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक है, धन्यवाद।